लोग जब मंच पे आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। किसी भी महापुरुष की जयंती जब होती है तो नेता लोग आते हैं, कुछ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के नेता लोग आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र के नेता लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। पर उस बातों के बीच में एक बातों को दाब दिया जाता है, वह क्या? नारी सशक्तिकरण। और सोच सकते हैं आप, समाज में अभी जयंती मनाने से सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? लड़कियों को शिक्षा दिया जाए। हमारे समाज में आज भी लड़की की शिक्षा पे जो पैसा खर्च होता है ना, उसको फालतू खर्च समझते हैं। आज भी वैसे माता पिता की संख्या कम नहीं है जो लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज भी वैसे माता पिता की संख्या कम नहीं है। आज भी वैसे माता पिता की संख्या कम नहीं है जो लड़की हो तो आंसू और उदासी और लड़का हो तो खुशियों का माहौल बना देते हैं। आज भी वैसे माता पिता की संख्या कम नहीं है। आज भी भ्रूण हत्याकांड कम नहीं हुआ है। आज भी लड़का की चाहत में माता पिता मिलकर डॉक्टर की सहायता से शिशु कन्या जो कि पेट में माँ की पेट में पलती है, उसे डॉक्टर की सहायता से पता कर दिया जाता है कि यह पल रही पेट में शिशु कन्या है और उसे तौर तरीका के द्वारा पेट में ही मार दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। आज भी भ्रूण हत्याकांड कम नहीं है। आज भी दहेज के कारण मेरे समाज में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है। आज भी दहेज के कारण न जाने कितने बहन की शादियाँ टूट जाती हैं। आज भी दहेज के कारण न जाने कितनी बहन आत्महत्या कर लेती है। आज भी दहेज के कारण न जाने कितने लड़के घिनौने से घिनौने काम कर देते हैं। मेरे भाई, आज समाज में समस्या को समझिए, समस्या को समझिए। बड़े बड़े नेता आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, लेकिन समाज की समस्या है कि लड़कियों को ना पढ़ाना, लड़कियों को बोझ समझना। लड़की बोझ नहीं है, लड़की बोझ नहीं है। संसार में अगर लड़की नहीं होता तो संसार चलता ही नहीं। लोग अपने बेटी को तो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पर पत्नी अफसर खोजते हैं, पत्नी पढ़ी लिखी खोजते हैं। लोग अपने बेटी को तो आगे कहीं नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पत्नी को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में भेजना चाहते हैं। सोच सकते हैं, बेटी किसी को नहीं चाहिए पर पत्नी सबको चाहिए। अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए लेकिन पत्नी पढ़ी लिखी चाहिए। सोच रहे हैं ना, इस समाज में पत्नी के लिए महिला डॉक्टर चाहिए। जब पढ़ी लिखी बेटी नहीं चाहिए तो पत्नी के लिए महिला डॉक्टर क्यों चाहिए? सोच सकते हैं, वह डॉक्टर भी जो बनी है ना महिला, वह किसी माँ की बेटी है। जो माता पिता की बेटी है वह बड़ी भाग्य वाले हैं। और उस माँ को सलाम, उस पिता को सलाम जो अपने बेटी को पढ़ाकर डॉक्टर बनाए हैं। आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सामाजिक बुराई यही है और इसी के कारण मेरा समाज आज पिछड़ा हुआ है। आज लोग समाज में लड़कियों का इज्जत प्रतिष्ठा को हनन करते हैं। लोग रावण का दहन करने जाते हैं समाज में। आप लोग देखते हुए कि रावण का दहन बड़ी जोर शोर से होता है दशहरा के महीना में। भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दहन कीजिए। रावण का बस इतना ही कसूर था कि उसने सीता को हर कर ले गया। पर पूरे रामायण को आप देखिएगा, वह सीता का कभी भी सीता के साथ में वैसा गंदे काम नहीं किया मेरे भाई। आज भी मेरे समाज में उस रावण से भी खतरनाक है जो बहन को बहन नहीं समझता है, जो माँ को माँ नहीं, चाची को चाची नहीं समझता है, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझता है। आज भी उस रावण से खतरनाक रावण है। आज भी मेरे देश में किसी बहन का चीरहरण होता है, आज भी होता है। वैसे रावण का दहन तो नहीं होता है। आप सोच सकते हैं ना, वैसे रावण का दहन होना चाहिए। आज भी मेरे देश में बलात्कारियों को 7 साल 8 साल बाद सजा होते हैं। आज भी मेरे बहन को घर से निकलना मुश्किल है। आज भी हमारे देश में दिल्ली में, मुंबई में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में लड़कियों को कहीं जिंदा जलाया जाता है तो कहीं उसके इज्जत को लूटा जाता है, कहीं उसको किडनैप किया जाता है। सोच सकते हैं, आज भी बहन पर, आज भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। समस्या इसको देखिए मेरे भाई।
आज भी लड़का लोग घर के आस पास में चाचा की लड़की से तो फूआ की लड़की से तो फूफा की लड़की से इस तरह बातें करते हैं। वैसे रावण की समस्या कहाँ गया मेरे भाई? गाली मत देना उनको यार, अगर तुम्हारी यह समस्या तो सुधार लो यार, सुधार लो, क्योंकि जो करनी तुम कर रहे हो ना वही चीज़ होगा। कहा जाता है हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तुम जैसे कर रहे हो ऐसे तुमको मिलेगा सजा। आज किसी और के बहन का इज्जत तुम लूट रहे हो ना, तो तुम्हारा इज्जत भी सरेआम बाजार में लूटा जाएगा और उस समय तुम तमाशा देखने वालों में से रहोगे, बस तमाशा देखने वालों में से। सुधार दो अपने आप को। इंसान अपने आप को सुधार सकता है, हर कोई गलती करता है, लेकिन कुछ लोग सुधारता है और कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारता है। सुधार दीजिए मेरे भाई। समाज की समस्या है कि जितना आज एक लड़का को पढ़ाया जाता है ना, उतना लड़की को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अपने परिवार की स्थिति को बदलना चाहते हैं, अपने समाज की स्थिति को बदलना चाहते हैं, देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं, राज्य की स्थिति को बदलना चाहते हैं और खुद की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो जितना आप लड़का को पढ़ाते हैं ना उतना ही आप लड़की पे भी ध्यान दीजिए। जितना आप लड़का की शिक्षा पे खर्च करते हैं ना उतना ही लड़की के शिक्षा पे खर्च कीजिए। जितना आप लड़का को स्वतंत्रता देते हैं ना उतना लड़की को भी स्वतंत्रता दीजिए। मेरे भाई, जितना आप लड़का को मान प्रतिष्ठा महिमा देते हैं ना उतना लड़की को भी मान प्रतिष्ठा महिमा दीजिए। आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन इस देश के जीवन से जोड़ दिया जाएगा मेरे भाई। एक दिन वही लड़की इस देश में बहुत बड़ा पद हासिल करेगी और आपका नाम रोशन होगा। हाँ मेरे भाई, आपका नाम रोशन होगा। लड़की को इतना कम नहीं आंकिएगा मेरे भाई, आप कम नहीं आंकिएगा। बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होती है लड़कियाँ, बहुत ताकतवर होती है। झांसी की रानी, झलकारी बाई, माता सावित्री बाई फूले, आप देख सकते हैं मेरे भाई, आप देख सकते हैं। योद्धा है मेरी माँ, योद्धा है। और आप अपनी लड़की को पढ़ने नहीं जाने देते हैं, यह सोचकर कि लड़की अगर किसी से बोल लेगी, अरे बाप रे समाज हंस देगा। क्या लड़की को मुस्कुराने की स्वतंत्रता नहीं है? क्या लड़की को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है? क्या लड़की को घर से बाहर जाकर पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है? क्या लड़की अपने स्वतंत्रता रूप से अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती है? क्या लड़की अपने अधिकार के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकती है? क्या लड़की लड़का के बराबर नहीं पढ़ सकती है? मेरे भाई, पढ़ सकती है। लड़की को भी स्वतंत्रता है। जितना लड़का को स्वतंत्रता है उतना लड़की को भी स्वतंत्रता है, हर तरह से स्वतंत्रता है। लेकिन माता पिता के नज़रिया में यह गंदा सोच बसा हुआ है कि लड़का गलत करे तो उससे कुछ प्रतिष्ठा का हनन नहीं है, लेकिन लड़की करे तो प्रतिष्ठा, इज्जत नष्ट हो रहा है। अरे वाह, समझो इस बात को यार, जितना लड़का से इज्जत प्रतिष्ठा नष्ट होता है उतना ही लड़की से भी, समझ रहे हैं ना? अगर लड़की करे या लड़का, इज्जत प्रतिष्ठा नष्ट होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा विचार दीजिए, अच्छा उद्देश्य दीजिए। गुलाम बना के रखिएगा ना तो वह सोचेगी किस कारण से गुलाम है, वो इस कारण से, जो काम से आप गुलाम बनाते ना उसी काम को वह करेगा, नियम तोड़ेगा वह। सोचिए, आप समझिए, स्वतंत्रता दीजिए, विश्वास दीजिए उस पर। पहले गार्जियन विश्वास देते हैं अपने बच्चे पे, तब बच्चे भी विश्वास देते हैं गार्जियन पे कि मैं पापा आपके संतानों को कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप विश्वास कीजिए। मेरे भाई, आप अपने लड़का लड़की सबको एक समान अधिकार देकर शिक्षा दीजिए। भेदभाव नहीं कीजिए, समाज में भेदभाव नहीं कीजिए। और मेरी बहन, अगर आपको पढ़ना है ना तो माता पिता को हाथ पैर जोड़कर पढ़ लेना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना यार, पढ़ाई मत छोड़ना। मेरी बहन, तुम अगर आज हौसला अपने अंदर कर लोगी ना जीवन में सफल बन जाओगी, लेकिन आज अगर हौसला तोड़ ली तो जीवन में कभी सफल नहीं बनोगी मेरी बहन। अगर मेरी बहन अगर तुम समझ रही मेरी बात को, मेरी प्यारी बहन, मेरी भोली बहन, अगर मेरी बात को समझ रही हो ना तो तुम वैसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हारे माता पिता के सर नीचा करना पड़े। हाँ मेरी प्यारी बहन, मेरी भोली बहन, तुम वैसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हारे भाई का सर नीचा हो, कोई भी कार्य नहीं करना। लेकिन तुमको पढ़ना है मेरी बहन, तुमको पढ़ना है, तुमको मिशन पे ध्यान देना है। हाँ मेरी बहन, तुमको मिशन पे, अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं ना तो आपको मिशन पे ध्यान देना है। पिताजी की ताकत बनना है, भाई का ताकत बनना है, परिवार का ताकत बनना है, देश का ताकत बनना है, समाज का ताकत बनना है मेरी बहन, समाज का ताकत बनना है। आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है।
और गार्जियन लोग से निवेदन है कि लड़की का शादी कम उम्र में ना करें, क्योंकि जो उम्र खेलने का होता है उसमें वह माँ बन जाती है। जो उम्र खेलने कूदने का होता है, पढ़ने का होता है, उसमें वह माँ बन जाती है। उसे अनेक प्रकार की बीमारी होती है। मेरे भाई, आप लड़की का शादी कम उम्र में ना करें, लड़का का भी शादी कम उम्र में ना करें। जिस उम्र में खेल कूद कमा कर पढ़ना और खाना होता है, उस उम्र में वो परिवार वाला बन जाता है। जिस उम्र में उसको समझदारी नहीं होता, उस उम्र में आप जबरन समझदार बनाना चाहते हैं। लड़का जब पढ़ने लगे, कमाने लगे, कुछ कर जाए, कुछ हौसला अपना ले, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी, कुछ भी कर ले, जब ताकतवर हो जाए, अच्छा खासा इनकम और उससे समझदारी हो जाए सबसे बड़ा, तब शादी कीजिए, परिवार चला सकता है। नहीं तो वही लड़का क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। पत्नी की ताना बाना सह नहीं पाता, सुसाइड कर लेता है। वही लड़का जिसका कम उम्र में शादी होता है, और वही लड़की जिसका कम उम्र में शादी होती है, वो अपने घर पे जाके सास ससुर का इज्जत को बर्बाद कर देता है। और आप लोग तो समझ रहे हैं ना, अभी गाँव देहात में सास ससुर पुतोह ये सब की जो लड़ाई होती है ना, लेकिन मेरी बहन लोग, आप लोग लड़ाई नहीं कीजिएगा। हमको विश्वास है आप योद्धा है, आप लड़ सकते दुनिया से, खुद के लिए ताकत लाइए अपने अंदर, जरूर लाइए, लेकिन समाज परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखिएगा। मेरी प्यारी भोली बहन और भाई।